नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और पिछले वीडियो तक हमने 31 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोर माटी ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देना। मोर माटी ऐप में जो यहाँ के लोकल जो कलाकार हैं, है ना, जो लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भोपाल में अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला जो है ये आयोजित किया गया है और इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ का स्टॉल है, नाम क्या रखा गया है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर किस थीम पर केंद्रित है। तो इसका आंसर है न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी दिया हुआ है और अगर आप चाहें ये कैलेंडर देखना तो dprcg.gov.in से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें योजनाओं के बारे में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन था रामनामी बड़े भजन मेला कहां आयोजित किया जाता है। तो यह आयोजित किया जाता है जांजगीर चांपा में। आपको बताया था रामनामी संप्रदाय के बारे में और उन्होंने अभी हाल ही में बोला है कि रामनामी बड़े भजन का मेला जो है अभी आयोजित होने वाला है। कहां? जांजगीर में। और इसी के लिए मुख्यमंत्री को न्योता देने के लिए वो आए हुए थे। चलिए तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। चलिए, आज का पहला टॉपिक है राज्य में फलोत्पादन एवं मसाला खेती को मिला प्रोत्साहन। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें उद्यानिकी को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इसी के अंतर्गत आपने सुना होगा क्या, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी फसलें जो हैं वो उद्यानिकी से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बाड़ी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं है ना, जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चल रही है, उसके अंतर्गत उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, इसी के अंतर्गत 2 योजनाएं जो हैं राष्ट्रीय स्तर की चलाई जा रही हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो कि छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में संचालित है, और दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये 2 योजनाएं जो है वो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में इन्हें संचालित किया जा रहा है। इन दोनों के प्रोत्साहन के फलस्वरूप अभी हाल फिलहाल में कुछ आंकड़े आए हैं जो आप तक मैं लेके आया हूं। चलिए इसमें पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों से खाद्यान्न उत्पादन एवं फसल विविधता को बढ़ावा मिलने के साथ ही उद्यानिकी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन मिला है। राज्य में मुख्यतः केला, पपीता, टमाटर की खेती के अलावा हल्दी, अदरक तथा शकरकंद की खेती कृषकों द्वारा की जा रही है। ठीक, और आपको बता दें कि उद्यानिकी के तहत 2 बड़ी योजनाएं हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो कि छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में संचालित है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये पूरे 28 जिलों में संचालित की जा रही है, पूरे सभी जिलों में संचालित की जा रही है। ठीक, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा इसको, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में संचालित है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। मेंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमी वाले पेपर में कि उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के संबंध में लिखिए। ठीक है, तो आप 3-4 योजनाएं वहां पर लिख सकते हैं। इसको मेंस के दृष्टिकोण से इसको तैयार कर लेना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक है 2 नए अभियान शुरू। अभी हाल ही में जब 1 जनवरी जब न्यू ईयर आया तो उसी दिन 2 योजनाएं जो है हाल ही में प्रारंभ किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ हुआ है 1 जनवरी 2022 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर से। इसका संचालन किया जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने इन दोनों अभियानों का शुभारंभ किया। देखिए जितने भी फैक्ट हैं इसमें, इसको याद रखेंगे। इन दोनों योजनाओं का नाम क्या है? देखिए पहली योजना का नाम है
बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान। ठीक है, 100 दिन का एक पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसमें मैथ्स से संबंधित जो क्रियाकलाप है वो बच्चों से कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। दूसरा है शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव। देखिए ये नाम से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो रोजगार के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला कार्यक्रम क्या है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 100 दिनों का पठन गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर बहुत बड़ी कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाया है। देखिए ये बहुत बड़ी कमी बोलने का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि ऐसा बार बार कंप्लेन आता है कि छत्तीसगढ़ के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो मैथ्स में कमजोर होते हैं क्योंकि उनका बेस कमजोर होता है। उनको स्कूल के प्रारंभिक दिनों में ही उनको मैथ्स की जो मूलभूत ज्ञान है वो प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसी कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 100 दिनों का गणितीय कौशल विकास के आधार पर एक अभियोजना जो है प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है, बच्चों का बौद्धिक स्तर बेहतर करना। जाहिर सी बात है गणितीय संक्रियाएं जितनी बेहतर होती हैं उतनी ही हमारी बौद्धिक क्षमता होती जाती है। तो इसका प्रयास यही है इस अभियान का कि जो 100 दिनों का पठन कार्यक्रम है इसके द्वारा गणितीय संरचना से संबंधित या गणितीय संक्रियाओं से संबंधित बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जाए, बच्चों को इस क्षेत्र से जोड़ा जाए। ठीक, अगला है इसमें स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम। राज्य में पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। मतलब ये जो योजना है वो मूलतः केंद्र सरकार की योजना है जिसमें राज्य के 46 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है। अब देखिए ये योजना है क्या, समझिए। कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और वे भविष्य में इन सीखे हुए कौशल का उपयोग जीविकोपार्जन या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कर सके। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शाला त्यागी बच्चों की दर बहुत अधिक है। इस शाला त्यागी बच्चों की दर अधिक होने से क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल से बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल, उनके जीविकोपार्जन से संबंधित समस्या हमको दिखाई पड़ती है। तो उन लोगों के जीविकोपार्जन में भविष्य में कोई कठिनाई ना हो इसके लिए प्रारंभ किया गया है स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम। इसके माध्यम से बच्चों को जो 15 से 29 साल के बीच के हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उनके कौशल में विकास किया जाएगा जिसका उपयोग वो बाद में रोजगार प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही कौशल केंद्र के माध्यम से शिक्षा से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी हो सकेगा। यानी कि जो ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है, जिसको हम शाला त्यागी दर बोलते हैं, उसको कम करने का भी प्रयास जो है इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये दो अभियान है जो कि अभी हाल ही में 1 जनवरी को प्रारंभ किए गए हैं। याद रखिएगा कब प्रारंभ किए गए हैं, 1 जनवरी 2022 को। ठीक, और कौन सा विभाग चला रहा है इसको, तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। एक गणितीय कौशल को बढ़ाने के लिए होगा और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक, भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन। आपको पता होगा कि भुंजिया विकास अभिकरण जो है वो हमारे यहाँ गरियाबंद में स्थापित किया गया है और इसके सदस्यों का अभी हाल ही में मनोनयन किया गया है, इन्हें चुना गया है। ठीक, तो मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। और इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री ग्वाल सिंह सोरी। ठीक है, यानी भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद के अध्यक्ष कौन है, श्री ग्वाल सिंह सोरी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है कुनकुरी के मयाली में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपने कवर्धा का नाम सुना होगा, कबीरधाम में ये प्रयास किया जा रहा है।
है ना। इसके अलावा कोंडागांव आपने सुना होगा, दंतेवाड़ा सुना होगा, है ना। जगदलपुर में भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत जगहों पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, सतरेंगा, ठीक है, सतरेंगा का नाम तो मैं भूल ही गया। सतरेंगा बहुत फेमस स्थल है इसके लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए। ठीक, तो इसी के अंतर्गत जशपुर के मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, एटीवी राइड, काइनिंग, बोनफायर की शुरुआत हो रही है। यानी ये वो कार्यक्रम है या ये वो गतिविधियां हैं जो इसके अंतर्गत चलाई जाएंगी। उद्देश्य क्या है? एडवेंचर एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए इस प्रकार से रोप लगे होते हैं, है ना, एडवेंचर टूरिज्म में। जशपुर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यह शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी पर्यटन की संभावनाएं कम नहीं है, हर जगह पर पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। ठीक, यह एडवेंचर टूरिज्म 2 महीने तक संचालित होने वाली है। जशपुर जिले के बगीचा, सन्ना एवं पंडरापाट क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म संचालित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक, तो याद रखिएगा ये कहां है? कुनकुरी के पास। जिला कौन सा है? जशपुर जिला है। ठीक है, मयाली गांव में इसे प्रारंभ किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक चर्चित पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक का नाम है मास्टर ऑफ नथिंग। इसके लेखक हैं श्री शिव ग्वालानी। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और ये हैं श्री शिव ग्वालानी जी, जिनकी ये किताब है। ठीक, पुस्तक का नाम याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक भी चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है। चर्चित व्यक्तित्व में है स्कूली छात्र आदित्य चौरसिया। क्यों चर्चा में है? आइए देखते हैं। रायपुर के आरडी तिवारी आत्मानंद विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र आदित्य चौरसिया द्वारा ऊर्जा पर बनाई गई पेंटिंग छत्तीसगढ़ राज्य से नेशनल स्तर पर चयनित एवं पुरस्कृत हुई है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्वारा आदित्य चौरसिया को जनवरी माह में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है आदित्य चौरसिया। ये हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, चित्रकारी से संबंधित है, और अभी हाल ही में इनकी पेंटिंग जो है वो नेशनल स्तर पर चयनित हुई है और इसे जनवरी में पुरस्कृत किया जाएगा माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल की प्रथम बैठक। 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल है वो क्या है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई एक ऐसी समिति है जो राज्य में जो पुनर्योजी विकास है, पुनर्योजी विकास यानी रीजनरेटिव डेवलपमेंट, इसके लिए रणनीति तय करेगी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत इसकी अभी हाल ही में पहली बैठक जो है आयोजित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष कौन होंगे इसके? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। ठीक, ये आयोजन हुआ है 3 जनवरी 2022 को। तो याद रखिए ग्रीन काउंसिल की प्रथम बैठक हुई है 3 जनवरी 2022 को। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रीन काउंसिल के माध्यम से राज्य में हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करना, यानी ऐसी एक अर्थव्यवस्था लाना जहां पर हम भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा सके, साथ ही अभी की जो पीढ़ी है उसकी संभावनाओं को भी या उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। दूसरा है स्थायी वन, औषधीय, हर्बल एवं अन्य उत्पादों को बाजार से जोड़ना। आपको पता होगा कि आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लोकल रूप से ही प्रचलित होते हैं, इनको मार्केट प्रदान करना, ये भी इस ग्रीन काउंसिल का अध्यक्ष है, जिससे कि यहाँ के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्लस विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया जा सके। अगला है महिला स्व सहायता समूहों की क्षमता का निर्माण। आपको पता होगा कि अभी महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें गोधन न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधन न्याय योजना के द्वारा जो हम लोग का गौठान है उसको मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है और वहां पर महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। गोबर से अगरबत्तियां बनाई जा रही है, गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी गतिविधियां महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित की जा रही है। अगला है छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ कंपनियों को आमंत्रित करना। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं? तो यहां पर की जो व्यापार से जुड़ी हुई है ना, या यूं बोला जाए कि जो उद्योग है ना,
औद्योगिक संभावना यहाँ पर बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर पानी है, कोयला है, लौह उत्पाद है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो किसी व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त है। और दूसरी चीज, यहाँ पर की जो औद्योगिक नीति है वो भी काफी हद तक सहायक है उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगला है राज्य के भीतर कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करना। कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम जो होता है ये एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को दिया जाने वाला कार्बन उधार होता है एक तरीके से, जिसमें यह बोला जाता है कि भाई मैं अपने हिस्से की कार्बन कम कर रहा हूं, उसके बदले तू कर ले उत्पाद, लेकिन वो जो हिस्सा आप ले रहे हो उसके बदले मुझे फाइनेंशियल पैसा चाहिए, ठीक है, यानी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो इसको बोला जाता है क्या, कार्बन क्रेडिट। ये समझ सकते हो कि कार्बन के बदले पैसा लेना, कार्बन उत्पाद मैं अपना कम कर रहा हूं लेकिन इसके बदले मुझे पैसा चाहिए, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, ग्रीन काउंसिल की अभी हाल ही में बैठक हुई है, इसकी इमेज आपको दिखा देता हूं। ये हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और ये हैं माननीय सदस्यगण, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति। अभी हाल ही में एक न्यूज मैंने पढ़ा तो वहां से आपको मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप तक ये पहुंचा देता हूं, है ना। अभी विश्वविद्यालयों में कौन कौन कुलपति के पद पर पदस्थ है ये, चलिए। तो पहला है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। इसकी कुलपति हैं श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ममता चंद्राकर जी। लोक कला से जुड़ी हुई हैं, है ना, संगीत से जुड़ी हुई हस्ती हैं, आपको पता है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई यानी CSVTU भिलाई, डॉक्टर M.K. वर्मा, श्री मुकेश कुमार वर्मा अभी वर्तमान में कुलपति हैं CSVTU के। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर SS सेंगर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, श्री ADN वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी जी हैं और वाजपेयी विश्वविद्यालय में ही क्या है, अध्यक्ष के पद पर या कुलपति के पद पर पदस्थ हैं। बस्तर विश्वविद्यालय, देखिए बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण कर दिया गया है महेंद्र कर्मा जी के नाम पर, है ना, तो इसके कुलपति हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान में कौन है कुलपति, डॉक्टर A.K. चंद्राकर, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं भाई, ठीक। आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं, ठीक। तो विभिन्न आयोगों और बोर्डों के अध्यक्ष, हर पेज को पढ़ने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप चाहे तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कोशिश करिए कि अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि ये आपको याद रहे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र बहादुर सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम, इसके अध्यक्ष हैं श्री अरुण वोरा। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, नान बोलते हैं ना जो, नागरिक आपूर्ति निगम, इसके अध्यक्ष हैं श्री राम गोपाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, इसके अध्यक्ष हैं श्री गिरीश देवांगन। छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी इसके अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र छाबड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग, महंत श्री राम सुंदर दास, आपको पता होगा अभी चर्चा में थे, जो धर्म संसद हुई है उसमें उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया था, है ना, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, बहिष्कार तो नहीं किया था, अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, श्रीमती किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री थानेश्वर साहू। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड, श्री राम कुमार पटेल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है शाकंभरी बोर्ड, है ना। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, श्री गुरप्रीत बामरा, कहीं कहीं पर बामरा भी लिखा रहता है इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, बामरा। अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण, श्री दलेश्वर साहू। अनुसूचित जाति प्राधिकरण, श्री भुवनेश्वर बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि क्रेडा, क्रेडा, ठीक है, ये क्रेडा की बात कर रहा है क्या, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण,
कौन है अध्यक्ष? मिथिलेश स्वर्णकार जी। रायपुर विकास प्राधिकरण RDA, रायपुर डेवलपमेंट एजेंसी, कौन है? श्री सुभाष धुप्पड़। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में बैजनाथ चंद्राकर जी। ठीक है, आपको पता होगा इनको पिछले साल एक राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र तिवारी। छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल, श्री कुलदीप जुनेजा। छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, श्री चंदन कश्यप। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड, श्री शफी अहमद। श्री बालकृष्ण पाठक अध्यक्ष हैं किसके? छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री सलाम रिजवी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष हैं असलम खान। छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं श्री MR निषाद। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड मैंने कि अभी देखा है ना, अभी हमने देखा है, असलम खान जी को भी देख लिया, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों को। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण बोर्ड, सुरेंद्र शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खेलसाय सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, श्री लखेश्वर बघेल इसके अध्यक्ष हैं। और मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण श्री लालजी राठिया इसके अध्यक्ष हैं। अगले हैं श्री भानु प्रताप सिंह, ये अध्यक्ष हैं किसके? छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग। वहीं छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं श्री अग्नि चंद्राकर। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राम कुमार पटेल। ठीक है, श्री राम कुमार पटेल इसके अध्यक्ष हैं। इसको पहले भी देखा हमने। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सर्जियस मींज। चौथा वित्त आयोग है, आपको पता होगा, राज्य वित्त आयोग है ना, 243I के द्वारा इसका गठन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। युवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री जितेंद्र मुदलियार। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री संदीप साहू। भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल सुशील अग्रवाल जी हैं। योग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में श्री ज्ञानेश शर्मा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री तेज कुंवर नेताम। और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष हैं श्री बालम चक्रधारी। ठीक, तो चलिए एक एक बार सबको आपको दिखा देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, तो चलते हैं अगले सेक्शन में। चलिए, तो अगला सेक्शन है क्वेश्चन आंसर का सेक्शन, प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने जिलों में संचालित की जा रही है? पहले ही टॉपिक में हमने देखा, ऑप्शन है 17, 18, 19, 20। आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत शासन द्वारा राज्य में कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? तो इसमें कुल स्कूलों की संख्या पूछ रही है। ठीक है, साथ ही प्रथम चरण के भी स्कूलों की संख्या याद रखेगा, है ना। प्रथम चरण में जो स्कूल नियुक्त किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं, तो ऑप्शन है 75 विद्यालयों का, 83, 85 या 86 विद्यालयों का। अगला प्रश्न है, हाल ही में मयाली में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ नथिंग किताब के लेखक कौन है? श्री माखन वाधवानी, श्री शंकर लखवानी, श्री मनोहर वाडिया या श्री शिव ग्वालानी? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? श्री बालकृष्ण पाठक, छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि पादप बोर्ड। दूसरा है श्रीमती किरणमयी नायक, राज्य महिला आयोग। महंत श्री राम सुंदर दास, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग। श्री मिथिलेश स्वर्णकार, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा। श्री सुरेंद्र शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण बोर्ड। श्री लखेश्वर बघेल, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और
श्री चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड। ठीक है, नाम दिया हुआ है, सामने आयोग या बोर्ड का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो आपको बताना है कौन कौन से सुमेलित हैं। ठीक, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 7 जनवरी 2022 तक के छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।